द लीडर हिंदी की स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये मनमोहक नजारा राम की पैड़ी अयोध्या का है। यूं तो शाम अवध अपनी शाम के लिए मशहूर था। लखनऊ की गुलाबी शाम हर किसी को बेहद पसंद आती थी। लोगों के ख्यालात में शाम अवध का जिक्र होता था, लेकिन अब शाम अवध शाम अयोध्या के सामने फीकी पड़ गई है और अयोध्या के मनमोहक नजारे ने शाम अवध से लोगों का रुख शाम अयोध्या की ओर कर दिया है। और शाम अयोध्या अब रंगारंग है। चारों तरफ धुतिया रोशनी है, सरयू के घाट रंगारंग है और लोग अयोध्या के सरयू के घाटों पर शाम बिताना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति भाव भी है और मनोहर नजारा भी है। तो देखिए द लीडर हिंदी की अयोध्या सरयू घाट से ये खास रिपोर्ट। श्री राम के इर्द गिर्द घूमने वाली चीजें क्या है? शिक्षा, अस्पताल, हम लोगों की सारी हेल्थ केयर, और उसके बाद जो हमारे साथ रहेगी वो हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। किसानी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, धर्म में भी है। इतना गंदा हुआ करती थी राम की पैड़ी, बहुत दुख होता था। ये जो राम की पैड़ी आप देख रहे हैं, काई भरी रहती थी, तो जब चमकी थी अयोध्या तो हम लोगों को लगा था कि अब कल्याण होने वाला है। प्रभु, अब हम तो प्रभु ही कहेंगे योगी जी को, कि एक एक अयोध्या का एक एक गली में तरह तरह का परिवर्तन। आप नमस्कार, द लीडर हिंदी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा और मैं इस वक्त अयोध्या में हूँ। अयोध्या, जहाँ भगवान राम के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो पूरी तरीके से तेज है। 22 जनवरी वो दिन है जब प्रभु राम 12:20 पर अयोध्या में अपने प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजेंगे। लेकिन उसके पहले एक कहावत है कि शाम अवध की जो शाम है वो बेहद मशहूर है, और ख़ासकर लखनऊ की जो शाम है वो बेहद मशहूर है। लेकिन अब शाम अवध को शाम अयोध्या पीछे छोड़ रही है, यानी शाम अयोध्या के सामने शाम अवध फीकी पड़ रही है। और अयोध्या का जो अद्भुत नज़ारा है वही दिखाने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से राम की पैड़ी पर मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। सर्द हवाएं हैं, सरयू का शीतल जल है और उसके किनारे आप देखें तो किस तरह से लेजर शो हो रहा है। बीचों बीच पानी में फवारे लगाए गए हैं, रंग बिरंगी लाइटें देखने को मिल रही हैं। और जाहिर तौर पर जो शाम अवध की बात होती थी उसको शाम अयोध्या फीका कर रही है, यानी अयोध्या का जो दिव्य रूप है वो निखर के सामने आ रहा है। राम की पैड़ी का ये जो स्वरूप है ये आप साफ तौर पर कैमरे पर देख सकते हैं और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या में कितना बदलाव हुआ है। स्थानीय लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप जी, जी। कहाँ से आए? हमें ही अयोध्या के ही रहने वाले जी। बड़ा बदला सा माहौल है। शाम अवध को शाम अयोध्या ने फीका कर दिया है। शाम अयोध्या की चर्चा हो रही है, राम की पैड़ी की चर्चा हो रही है, अयोध्या के घाटों की चर्चा हो रही है, राम मंदिर की चर्चा हो रही है। आपके मन में क्या है? हमारे मन में यही है कि जो भी है बीजेपी सरकार ने जो भी यहाँ राम राज्य की पुनः स्थापना की है, सब हर तरफ से पूरा अयोध्या का हर तरफ से विकास किया जा रहा है। चाहे वह एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, रेलवे। राम की पैड़ी का जो ये नज़ारा है, क्या पहले इतनी खूबसूरत थी राम की पैड़ी? नहीं, इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसको जब मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ का पूरा सब कुछ नज़ारा जो है उन्होंने पूरा एक नए है हमारे साथ जो राम की पैड़ी पर है, कुछ कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल कहना चाहता हूँ। जय श्री राम। मैं यहाँ अयोध्या का हूँ, दंत धावन कुंड से आ रहा हूँ। मेरे चाचा जी महंत हैं यहाँ के। अच्छा। और बहुत ही भव्य अयोध्या हो गई है। अच्छा, सब लोग आपको धर्म के बारे में बता रहे होंगे कि ये धार्मिक हो जाएगा, वो धार्मिक। मैं थोड़ा हट के बताता हूँ। श्री राम के आने से विकास क्या क्या होगा। श्री राम के इर्द गिर्द घूमने वाली चीजें क्या है? शिक्षा, अस्पताल, हम लोगों की सारी हेल्थ केयर, और उसके बाद जो हमारे साथ रहेगी वो हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो ये सारी चीज़ों से हमारी व्यवस्था और दिव्य होगी। मैं यहाँ का लोकल हूँ, गांव में भी ज़मीनें हैं, यहाँ पे भी ज़मीनें हैं। जिस हिसाब से हम लोगों को चीज़ों के रेट मिल रहे, किसान भी हूँ, किसानी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, धर्म में भी है। अब ये सोचिए, महंत जी का भतीजा हूँ, बाल वाल से आप पता कर सकते हैं मेरे, तो दिख रहा। शिक्षा बहुत बढ़िया होने वाली है, अस्पताल की सुविधा और बढ़िया होने वाली है, गाड़ियाँ, पार्किंग, इतनी भव्य सड़कें होने वाली कभी सोचा नहीं गया था। राम की पैड़ी ऐसी दिखती थी क्या कभी? मैं यहाँ पे, मेरी उम्र 21 साल है और
13-14 साल से समझ आई मुझको, इतना गंदा हुआ करती थी राम की पैड़ी, बहुत दुख होता था। ये जो राम की पैड़ी आप देख रहे हैं, काई भरी रहती थी, कचरा भरा रहता था, प्लास्टिक भरा रहता था यहाँ पे। ये योगी जी जब सत्ता में आए हैं यहाँ पे, उसके बाद जब पहली बार दीपोत्सव 5 लाख दिए जले थे कुछ, तो जब चमकी थी अयोध्या तो हम लोगों को लगा था कि अब कल्याण होने वाला है। शाम अवध की चर्चा होती थी, लेकिन अब अयोध्या ने शाम अवध को पीछे छोड़ दिया। अरे अयोध्या सुबह से लेके शाम तक 24 घंटा बस यही राम जन्मभूमि, भगवान श्री राम की एक बार प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, उसके बाद आपको लगेगा कि यहाँ पे आप 24 घंटा रहिए, कोई झंझट नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, आप कहाँ से आए भैया? हम अयोध्या से आए भैया। अयोध्या से। ये राम की पैड़ी की जो शाम अयोध्या है, इसने शाम अवध को पीछे छोड़ दिया है, ऐसा लोगों का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो बचपन से यहीं पे हैं। ये मुश्किल से 3-4 साल से ऐसा लग रहा है, तो पहले तो बंदर ही यहाँ रहते थे पहले। बस बस बदलाव दिख रहा है, पूरा पूरा एकदम बिल्कुल बदलाव ही दिख रहा। तो पहले राम की पैड़ी ऐसी हुआ करती थी। भैया मेरा तो जन्म यहीं हुआ है, मैं बचपन से यहीं रहता था। राम की पैड़ी में सिर्फ गंदगी। और जब से प्रभु, अब हम तो प्रभु ही कहेंगे योगी जी को, तो जब से प्रभु आए, अपनी भावना है। हाँ, उसके बाद प्रभु तो प्रभु है ही हैं। जब से योगी जी आए हैं, ये मान लीजिए कि एक अयोध्या का एक एक गली में तरह तरह का परिवर्तन आप कल्पना नहीं कर सकते। जो उन्होंने संकल्प लिया है वो पूरा कर रहे हैं। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, हम बातचीत उनसे कर लें। आंटी कहाँ से हैं, आए हैं आप? हम आए राजस्थान उदयपुर से। उदयपुर से आई हैं। हाँ जी। कैसा लग रहा है राम की पैड़ी पर अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित है यहाँ आने के लिए। हम उत्साहित थे और यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे राम जी वापस अपने घर पधार रहे हैं। कितनी बदल गई अयोध्या, कैसा लग रहा है? एक सपनों की नगरी लग रही है अयोध्या। बहुत ज़्यादा उत्साहित है, हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम भी राजस्थान से आए हैं, गंगानगर से। तो जाहिर है, देखिए राम की पैड़ी की जो शाम अयोध्या है, इसने शाम अवध को पीछे छोड़ दिया है और अयोध्या की खूबसूरती लगातार बढ़ती जा रही है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक, द लीडर हिंदी, अयोध्या।